हेलो ट्रेडर्स, आज हम देखेंगे कि आज मार्केट की निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो हमने क्या इंट्रेडे में ट्रेड किया है और हमारी ओवरऑल जो पोजीशन है रनिंग थी उसमें क्या लॉस और प्रॉफिट हमारा रनिंग है या बुक हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो आज ठीक ठाक तेजी रही है निफ्टी में। लगभग 2.25% के आसपास निफ्टी गेन के साथ बंद हुई है, मतलब बुलिश होके बंद हुई है 2.25%। बाकी जितना एक्सपेक्टेड था, कल ट्रंप की जो न्यूज आई थी उसके अकॉर्डिंग मार्केट को जितना गैप अप दिख रहा था मार्केट में उतना हुआ नहीं। ठीक है, तो मार्केट ने एक बार 23,000 के ऊपर जाने की कोशिश की थी बट टिक नहीं पाई, तो मार्केट की क्लोजिंग 23,000 के नीचे ही हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग कि हमारी ट्रेड क्या रनिंग है। तो आपको पता होगा कि हमारी एक आज की एक्सपायरी की निफ्टी की एक आयरन फ्लाई रनिंग थी जिसमें हमारा लॉस बुक हो चुका है। ठीक है, आज एक्सपायरी तो क्लोज हो चुकी है पोजीशन। इसमें यहाँ आपको 7,198 का लॉस दिख रहा है, बट ये एक्चुअल लॉस हमारा हुआ है 5,470 रुपए का नेट लॉस। मतलब इस वीक इस आयरन फ्लाई में हमारा 5,470 रुपए का लॉस बुक हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने एक ट्रेड 23,700 की एडजस्टमेंट के लिए बेची थी कुछ दिन पहले, उसमें हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था करीब 1,700 रुपए का। इस वजह से हमारा लॉस ये एक्चुअल 5,470 ही है इस वाले अकाउंट में। ठीक है, अब हम दूसरे अकाउंट की तरफ चलते हैं। दूसरे अकाउंट में हमारा अभी जो आयरन फ्लाई है वो मार्च एक्सपायरी की है, मतलब अब जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगी निफ्टी की उस एक्सपायरी की ट्रेड है जो कि अभी रनिंग है। उसमें अभी 2700 का प्रॉफिट रनिंग है और कुछ इस तरीके का पे ऑफ ग्राफ है। अगर निफ्टी यहां से और 200-400 पॉइंट ऊपर की तरफ जाती है निफ्टी कल या हो सकता है इस वीक के अंदर, तो फिर हमें इस ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बाकी मार्केट में हमारा ब्रेक इवन 22,729 है, यानी कि निफ्टी अब अगर गिरती है तो इस ट्रेड में भी हमें लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेड रनिंग है, वो ही मैं आपको जरोदा पे दिखा रहा हूं। ठीक है, अब हमारा तीसरा जो अकाउंट है उसमें मैंने अभी कल ही डिप्लॉयड की है एक नई आयरन फ्लाई, वो अप्रैल क्लोजिंग की है, मतलब अप्रैल मंथ की है। उसमें अभी हमारा प्रॉफिट लगभग 1,200 दिख रहा है, यहाँ 5,200 दिख रहा है। उसका कारण ये है क्योंकि आज हमने इंट्राडे ट्रेड किया था इस अकाउंट में, वो उसका लॉजिक और वो सारी चीजें अभी समझाऊंगा। तो 4,030 रुपए का उसमें हमने इंट्राडे में प्रॉफिट बुक किया है। तो उसके अलावा बाकी जो प्रॉफिट बचा 1,200 का वो इस आयरन फ्लाई करेंगे। तो इसमें हमने क्या ट्रेड किया वो हम समझ लेते हैं एक बार लॉजिक के साथ। तो हमने मॉर्निंग में क्या हुआ था, 22,750 की कॉल 2 लॉट नेक्ड, मतलब 2 लॉट ऑप्शन सेलिंग में हमने 22,750 की कॉल बेची थी 102 के भाव पे। कहां पर, वो मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूं। तो आप देखिए मार्केट क्या हुआ था, मार्केट आज गैप अप हुई थी। ठीक है, बट पहली ही कैंडल में आप देखोगे, अगर मैं दिखाऊं तो आज कल का लो, मतलब वो सॉरी कल का हाई जो निफ्टी का था उसके अंदर आ गई पहले ही 5 मिनट में निफ्टी। ठीक है, और आज का लो भी ब्रेक नहीं किया, वो आज का हाई भी ब्रेक नहीं किया, यानी कि आज के हाई के नीचे और कल के हाई के नीचे निफ्टी क्लोज हो गई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था मार्केट गैप अप जरूर हुई है, मगर ये तेजी नहीं टिकने वाली मॉर्निंग में। ठीक है, क्योंकि जितना गैप अप कल उम्मीद थी उतना हुआ भी नहीं था। तो दो सेंटीमेंट मुझे नेगेटिव लग रहे थे कि भाई आज के हाई के नीचे है मार्केट और दूसरा कल के हाई के नीचे है। तो मैं इंतजार कर रहा था, मार्केट ने फिर क्या हुआ, पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, दूसरी कैंडल में एक लो लगाया, वहां से बाउंस बैक आया। तो मैं इंतजार बस ये था, मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट आज गिरनी चाहिए स्टार्टिंग में, तो वही था, मैंने लो मार्क कर लिया था आज का निफ्टी का। ठीक है, दूसरी कैंडल में जैसे ही निफ्टी ने लो आज का ब्रेक किया, मैंने तुरंत ये 22,750 की कॉल को यहां पर 102 के भाव पे बेच दिया। ठीक है, यहां पर मैंने बेचा था इस वाली कैंडल पे, सच बताऊं तो बेचा था इस कैंडल पे। मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हो गया था, मतलब लग नहीं पाया था। आप यहां पर देखोगे ये ऑर्डर जो मैंने लगाया था यहाँ पर कहां गया, किस अकाउंट में, ये है, ये वाला ऑर्डर मेरा रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, 9:50 पे, तो मैंने वेट किया, फिर मैंने 102 रुपए में ये कॉल बेची 2 लॉट। ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर मैंने बेची, और उसके बाद मैंने सोचा था कि इसमें जैसा टारगेट मिलेगा, और इसी कैंडल के ऊपर आप देखोगे यहां पर 102 पे हमने बेचा था, और इस वाली कैंडल के हाई का मतलब 121 का मैंने एसएल रखा था, यानी कि 19 पॉइंट का एसएल था। फिर हमने क्या किया, जैसे ही हमारा प्रॉफिट आना शुरू हुआ, हमने एक लॉट 83 के प्राइस पे एग्जिट कर दी। अब क्या हो गया, अब हमारी इस ट्रेड में जो एसएल था वो हमारा नील हो गया, मतलब अब 121 का एक लॉट जो बची, अगर वो 121 पे दोबारा हिट करती तो हम इसमें नो कॉस्ट, नो मतलब नो लॉस में क्लोज हो जाती है हमारी ट्रेड। बट अगर दूसरी लॉट में हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता तो फिर हमारा प्रॉफिट बड़ा हो सकता था। तो इस तरीके से मैं रिस्क को मैनेज करके मैंने ट्रेड की थी। फिर हमने एक ट्रेड 183 में एग्जिट कर दी, और दूसरी ट्रेड हमने 59 में, मतलब दूसरी जो लॉट थी वो 59 में एग्जिट की। इसी वजह से हमारी 2 लॉट में देखा जाए तो टोटल ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया 4,000 रुपए का। तो ये इंट्राडे का प्रॉफिट था, बाकी 1,200 का प्रॉफिट हमारा रनिंग है। तो ये सारी हमारी ट्रेड थी। बाकी मार्केट ने भाई लास्ट के समय पे अच्छी रिकवरी दिखाई मार्केट ने, और एक बार 23,000 के ऊपर टिकने की कोशिश की,
बट टिक नहीं पाई। इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो 22,912 के आसपास हुई है, 912 पे। तो निफ्टी की क्लोजिंग 912 पे हुई। अब देखते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल भी मार्केट अगर बुलिश रहेगी या मार्केट फिर से जो आज का एक अप ट्रेंड था उसको ब्रेक करके फिर नीचे जाएगी, तो ये सारी चीजें कल देखेंगे। बाकी मैं जो ट्रेड करता हूँ उसकी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डालता हूँ। और अगर आप ट्रेडिंग अभी भी स्टार्ट नहीं की और आप करना चाहते हो, इंटरेस्ट रखते हो, तो फिर आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो उस डीमेट अकाउंट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ कल वीडियो में, और बाकी धन्यवाद।